हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज एग्जाम से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, उसी से जो है यह उससे रिलेटेड यह वीडियो है जो कि बैंकों के विलय से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आज यह वीडियो के माध्यम से आपका हो जाएगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंतिम तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैंकों का विलय, इधर है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, यह जो सवाल है यह पूछा जाता है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले बैंकों का पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था के को पढ़ लेंगे। तो बैंकों का, तो कितने बैंकों का विलय हुआ है? 10 बैंकों का विलय हुआ है। क्लियर? किस बैंक में किसका? तो मात्र है जो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 ट्रिक आपको याद करना है और सभी बैंक का जो है जवाब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। किस तरह से? बहुत ही फनी ट्रिक है। जैसे विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। यह क्वेश्चन तो एनटीपीसी जब शुरू हुआ है 3-4 बार पूछ दिया है, आगे ना जाने कितना बार पूछेगा, हो सकता है आप ही में पूछ दे। तो विजया बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसको किस तरह से याद रखना है? इसके लिए ट्रिक है कि विजय को देना है सबसे बड़ा औदा। विजय को देना है सबसे बड़ा औदा। याद बोलिए, विजय को देना है सबसे बड़ा औदा। मतलब विजय का मतलब हुआ विजया बैंक, देना का मतलब हुआ देना बैंक, और सबसे बड़ा औदा का मतलब हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा। हो गया क्लियर? आइए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्या है? ओबीसी और यूबीआई अर्थात ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यूबीआई का मतलब होता है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में, इसको किस तरह से याद रखेंगे कि ओबीसी को इसी तरह से रख दिए। ओबीसी यूनाइटेड में क्या छुपा हुआ है? नाइट छुपा हुआ है, उसी नाइट को यहाँ पे लिखे हैं। ओबीसी नाइट में कहा जाएगा? पंजाब जाएगा। ठीक है, ओबीसी नाइट में पंजाब जाएगा। साथ साथ बोलिए, ओबीसी नाइट में पंजाब जाएगा। ओबीसी का मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, नाइट का मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और कहाँ जाएगा? तो पंजाब जाएगा। तो पंजाब का मतलब हुआ पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, क्लियर? तीसरा आइए देख लेते हैं। तीसरा क्या है कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ किस में? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ यूनाइटेड है तभी तो नाइट बना है, यहाँ यूनियन है, ध्यान देना है। तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ किस में? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इसका क्या ट्रिक है? आंध्रा से बना लिए अंधे व्यक्ति, अंधे व्यक्ति कॉरपोरेशन से बनाए, यहां से बना दिए रेशन। इसको अगर रेशन पढ़ते हैं दोस्तों, यहां से अगर रेशन पढ़ते हैं तो इसमें अगर उससे बना लिए क्या? राशन। तो अंधे व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो उसने क्या किया कि अंधे व्यक्ति राशन के लिए यूनियन बनाकर हड़ताल करेगा, ऐसा सोच लिया। अंधे व्यक्ति राशन के लिए यूनियन बनाकर हड़ताल करेगा। क्लियर? क्योंकि उसके राशन मिल ही नहीं रहा था, बहुत से को व्यक्ति को नहीं मिलता है, तो या तो और भी अंधा व्यक्ति था, इसे नहीं मिल रहा था, तो हड़ताल करना बनता है। तो अंधे व्यक्ति किसके लिए? राशन के लिए क्या किया? यूनियन बनाया, एक संघ बनाया, उसके बाद हड़ताल कर दिया। तो अंधे व्यक्ति का मतलब हो जाएगा आंध्रा बैंक। राशन के लिए, तो राशन तो कॉरपोरेशन से ही बनेगा, तो कॉरपोरेशन बैंक। तो क्या किया? यूनियन बनाया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? बनाकर क्या किया? हड़ताल कर दिया। क्लियर हो जाएगा? तो अंधे व्यक्ति राशन के लिए यूनियन बनाकर क्या किया? हड़ताल किया। तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किसमें हुआ? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अगला है दोस्तों, ये दोनों एक साथ याद करिए।
क्योंकि एक एक बैंक का विलय हुआ है। जैसे सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है केनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ केनरा बैंक में, तो इसको किस तरह से याद रखना है? जैसे कि सिलेंडर, सिंडिकेट को बनाइए क्या, सिलेंडर को कहाँ रखना चाहिए? तो किनारे में रखना चाहिए, अर्थात किनारा में रखना चाहिए। सिलेंडर को रखो कहाँ? किनारे में। सिलेंडर को रखो किनारे में, तो सिलेंडर का मतलब हुआ सिंडिकेट बैंक और किनारे का मतलब हुआ केनरा बैंक। हुआ याद? फिर बोलिए, सिलेंडर को रखो किनारे में, सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें हुआ? तो केनरा बैंक में। अब ये अगला है इलाहाबाद बैंक का जो विलय हुआ है इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में हो गया किसका? इलाहाबाद का। इसका ट्रिक है, इलाहाबाद है इंडिया में। आप जानते हैं कि नहीं कि इलाहाबाद कहाँ है? इंडिया में है। तो इंडियन हो जाएगा कि इलाहाबाद जो है कहाँ है? तो इंडिया में है, अर्थात इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ किसमें? इंडियन बैंक में। क्लियर? तो पहला ट्रिक क्या था कि विजय को देना है सबसे बड़ा औदा, अर्थात विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। दूसरा क्या है? ओबीसी और यूबीआई, अर्थात इन दोनों का विलय हुआ किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। तो ओबीसी यूबीआई अर्थात यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो ओबीसी नाइट में कहा जाएगा? पंजाब जाएगा। क्लियर? अगला है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक, तो अंधे व्यक्ति क्या किया? राशन के लिए, राशन से कॉरपोरेशन क्या किया? यूनियन बनाया और हड़ताल कर दिया। तुरंत मिलने लगा उसको फटाफट राशन। तो अंधे व्यक्ति जो है राशन के लिए क्या किया? यूनियन बनाकर हड़ताल किया। तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ किसमें? यूनियन बैंक। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में। सिंडिकेट बैंक का क्या कहें? तो सिलेंडर को रखना है किनारे में, सिलेंडर को रखो किनारे में, तो सिंडिकेट बैंक हुआ केनरा में। और अगला है इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ इंडियन बैंक में। तो इलाहाबाद तो इंडिया में है, आप जानते हैं कि नहीं? ठीक है, तो इलाहाबाद कहाँ है? इंडिया में है, तो इंडियन में हुआ है उसका विलय। तो उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अब आइए देखते हैं इसको अर्थव्यवस्था से। जीडीपी, एनडीपी, ध्यान रखना है दोस्तों, जीएनपी और एनएनपी याद रखना है। चार तो नाम ही याद रखना है। जैसे अच्छा जीडीपी, तब क्या करना है? एनडीपी कर देना है। जीडीपी तो डी वाला ही बोलिए, एनडीपी। जीएनपी तो एन वाला ही बोलना है, एनएनपी। यानी बीच में ध्यान देना है कि यहाँ डी है तो अच्छा अगला में भी डी होना चाहिए, तो एनडीपी हो जाएगा। इस तरह से याद रहेगा। जीएनपी, अच्छा बीच में एन है तो एनएनपी लगा दीजिए, एनएनपी हो जाएगा। चार नाम क्लियर। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब हुआ सकल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद हो गया। एनडीपी का मतलब हुआ नेट डोमेस्टिक। याद रखना है दोस्तों, जैसे ही यन लगा पहले में तो समझना अच्छा नेट का बात करना। नेट का मतलब होता है शुद्ध। एन एन पी अगर पूछ ले तो एन का हुआ नेट, एन का फिर दूसरा एन का हुआ क्या? नेशनल। अब पी से हुआ प्रोडक्ट। तो नेट एनडीपी का डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एनडीपी का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीएनपी का, अच्छा जी आ गया तो जी से ग्रोस कर देना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस लगा तो सकल लगाइए, यन लगा, नेट लगा तो समझना शुद्ध लगा देना है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट आ गया ना तो शुद्ध लगाइए, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर? अब आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। तो इसको किस तरह से याद रखें? सबसे पहले हर स्टूडेंट को याद रहता है जीडीपी। जीडीपी, ठीक है, जीडीपी को ही पहले याद कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीडीपी का क्या होगा? जीडीपी
वाकई में सही में सबसे बड़ा है, ठीक है। लेकिन क्या करना है, जीडीपी में ध्यान रखना है, सबको जोड़ना है, ठीक है। सिर्फ आयात निर्यात को घटाना है। जीडीपी में सबको जोड़ना है और निर्यात में आयात घटा देना है। ध्यान रखना है, जीडीपी में सबको जोड़ना है, निर्यात में आयात घटाना है और दोनों घटा के फिर जोड़ देना है। जैसे पहले है जीडीपी का फॉर्मूला क्या, उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। क्लियर? उपभोग, उपयोग नहीं, उपभोग, उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। क्लियर? उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस ये सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च, कितना खर्च होता है सकल पे, तो सरकारी खर्च होता है तो सरकारी खर्च भी जोड़ देना है, प्लस क्या कर देना है, निर्यात माइनस आयात, उन दोनों का जो अंतर आता है उसको भी जोड़ देना है, तो बन जाएगा क्या, जीडीपी। ठीक, इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं, उपभोग के लिए सी अर्थात आई, सकल निवेश के लिए आई, सरकारी का मतलब गवर्नमेंट के लिए जी, निर्यात के लिए यक्स, आयात के लिए यम, अर्थात सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस यम। याद रखना दोस्तों, सी प्लस आई, बोलिए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट के अंदर है एक्स माइनस यम, अर्थात निर्यात माइनस आयात। पहले निर्यात में ही आयात को घटाना, आयात में निर्यात नहीं, निर्यात माइनस आयात है। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस यम। हो गया क्लियर? जीडीपी का उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। क्लियर हो गया? या जीडीपी हो गया। अब जीएनपी में देखिए, जीएनपी में क्या करना है कि बस जीडीपी को जोड़, जीडीपी तो समझ गए, अब जीडीपी में ही खाली जोड़ देना है क्या, विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय। जीएनपी जीडीपी को एक साथ याद रखना दोस्तों, जीडीपी, अच्छा तो जीएनपी, तो जीडीपी तो बड़ा वाला क्लियर हो गया। अब जीएनपी अगर बनाना है तो जीडीपी में ही जोड़ दीजिए क्या, विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय। हो गया, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए जीडीपी, यानी इतना में ही जोड़ देना है क्या, विदेशों से अर्जित आय, और जोड़ दीजिए किसमें, जीएनपी में। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय। ऑप्शन को ध्यान से देख के मारना है। अब इन दोनों को एक साथ याद करना है, बहुत ही आसान है। एनएनपी एनडीपी, एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एनडीपी का मतलब बराबर होता है क्या, तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ध्यान देना दोस्तों, जीएनपी पूछा है, यहाँ दोनों में माइनस मूल्यह्रास करना है, दोनों में माइनस मूल्यह्रास करना है। जीएनपी माइनस मूल्यह्रास किसके बराबर, एनएनपी के बराबर। इसको इस तरह से याद रखना है, जैसे पूछे कि एनएनपी बराबर क्या होता है, तब आपको लगाना अच्छा एनएनपी है तो बीच में यहाँ भी एन होना चाहिए, अर्थात जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। यहाँ बीच में ध्यान देना है, यहाँ एन है तो एन वाला ही लाना है। तो एनएनपी बराबर क्या, तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। क्लियर? एनडीपी, अच्छा यहाँ बीच में क्या है, डी है, तो जी जो जिसमें डी है बीच में उसी को लाना है, तो एनडीपी बोला है तो जीडीपी लाइए, उसमें माइनस मूल्यह्रास कर दीजिए। क्लियर? फिर से एनएनपी बराबर, अच्छा तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। क्लियर? एनडीपी, अच्छा तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, इसी तरह से याद होगा। क्लियर? तो जीडीपी बराबर, पहले बड़ा वाला याद कर लीजिए, उपभोग प्लस सकल निवेश
प्लस खर्च अर्थात सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। क्लियर हो गया। जब जीडीपी याद कर लिए तब क्या याद करना है, जीएनपी। तो जीएनपी पे क्या ध्यान देना है, देखिए दोस्तों इसमें दोनों में क्या रखना है, अच्छा जी पहले ही है, जी पहले ही है, यानी जीडीपी जीएनपी इस दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। अब जीएनपी आ गया तो जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय। अब इन दोनों को एनएनपी, अच्छा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, एनडीपी, ठीक है, तो हमें भी याद है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। क्लियर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार देखिए, देखने के बाद आपके जवाब पे हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले अगर एग्जाम आपका है तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, ताकि इससे जो है अगर क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है। विजय को देना है सबसे बड़ा औदा, विजया बैंक देना बैंक का विलय हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में, और ये ओबीसी यूबीआई का पीएनबी में, अच्छा ओबीसी जाए नाइट में कहाँ जाएगा, पंजाब। तो ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ किस में, पंजाब में। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का हुआ यूनियन बैंक में। अच्छा अंधे व्यक्ति राशन के लिए क्या किया, यूनियन बनाकर हड़ताल कर दिया। अंधे का मतलब आंध्रा बैंक, राशन के लिए मतलब कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हुआ, क्या किया, यूनियन बनाया अर्थात यूनियन बैंक में। सिलेंडर को रखना है किनारे में तो सिंडिकेट बैंक का हुआ केनरा में। इलाहाबाद तो इंडिया हमें है ही है, तो इलाहाबाद का हुआ इंडियन बैंक में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहते हैं। अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाक से शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिए। अपना कमेंट बताइए कि क्या आपको याद हुआ या नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।